A cannon of mass 5 m, including the mass of the shell, small m, is at rest on a smooth horizontal ground, fires the shell with its barrel at an angle theta with the horizontal, at u velocity relative to the cannon. Find the horizontal distance of the point where shell strikes the ground from the initial position of the cannon. तो देखिए, इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले, ये आपकी कैनन से जब फायर किया गया है तो रिलेटिव टू दी कैनन इसकी जो स्पीड है u वो आपको दी है। अगर हम इससे इसकी रेंज फायर करें तो ये जो रेंज होगी ये रिलेटिव टू दी कैनन आएगी, यानी कि हमें शेल का कैनन के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेल with respect to cannon is equal to u square sine 2 theta by g। अब जैसा कि हमें मालूम है, there is no external force on the system in the horizontal direction, that's why the change in position, or we can say the change in x coordinate of the center of mass is 0, so we can write delta xcm is equal to 0। now what we can say, अगर डेल्टा एक्सीएम 0 है, हमें देखना है कि जब आपका ये कैनन से फायर किया गया उस इंस्टेंट पर आपका कैनन और मास का सेंटर ऑफ मास कैनन के ऊपर ही रहा होगा, लेकिन जब ये चला गया तो कैनन पीछे गई होगी और आपका जो शेल है वो आगे की तरफ बढ़ा होगा। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका हम निकालेंगे शेल का, हमें देखना है शेल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका हमें डिस्प्लेसमेंट देखना होता है उसके अलावा दूसरी बॉडी का मास लिखते हैं, दैट इज 4m, टोटल मास ऑफ द बॉडी सिस्टम 5m, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। m से m कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 4/5 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज आवर आंसर। तो देखें अपना आंसर है ऑप्शन ए।